गुड मॉर्निंग गाइस। आज है वेंसडे और मैं बेशर्मों की तरह ऑलमोस्ट 6:30 बजे तक सो चुका हूँ। तबीयत थोड़ी ढीली है इसलिए मैं सोया भी आज एक दूसरे रूम में हूँ। तो मैं 9:30 बजे के आसपास सो गया था और आपने देखा मैं 6:30 उठा हूँ। इतना सोने की मुझे आदत नहीं है। मैं लगभग 9 घंटे सोया हूँ और उठते मुझे बेचैनी होती है। जिम तो नहीं जाना है आज, लेकिन 9 घंटे का सोना और मैंने डिनर किया था तकरीबन 7:30 बजे। तो 11 घंटे से मैंने अपनी बॉडी को कुछ नहीं दिया है। तो सबसे पहले मुझे पीना है प्रोटीन ताकि थोड़े अमीनो एसिड्स बॉडी में जाए। जिम तो आज नहीं है। मुझे कुछ हफ्तों से एलर्जी हो रही थी। सुबह उठते ही मेरी नाक बहती थी, थोड़ी छींकें आती थी, दिन में ठीक हो जाता था। तो मुझे लगा इट्स एन एलर्जिक रिएक्शन, अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ इलाज नहीं कराया, लेकिन कल मुझे फुल फ्लेजेड जुकाम हो गया। नाक बहुत बुरी तरह से बहने लग गई, थोड़ा सा फीवरिश होने लग गया, वाटरी आईज हो गई। तो मैंने मेडिसिन स्टार्ट करी है जिससे मैं अब बेटर फील कर रहा हूँ। लेकिन भाई जिम नहीं जाना चाहिए, ऐसे में मैं दूसरों को फैलाऊंगा। आई स्टिल स्ट्रांगली थिंक ये एलर्जी है और कल तक ठीक हो जाएगी, लेकिन विल ऑब्जर्व। लेकिन अभी मैं अपनी बॉडी को अमीनोज दूंगा और ये पूरा प्रोटीन पीऊंगा। तो ये फूकी बैठी है। जब लाइट चली जाती है ना इसका मूड खराब हो जाता है। इसको पसीने बहुत आते हैं, इसको एक्सेसिव स्वेटिंग की प्रॉब्लम है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और लाइट ना बेढंगे तरीके से कभी भी चली जाती है। मैं उठा 6:30, रूम से बाहर निकला, लाइट चली गई। इस टाइम नहीं तो मस्त एसी चला के बैठते यहाँ पर प्रोटीन पीते। इसको तो आज जिम जाना है, लेकिन ये जिम जाती है विहान को स्कूल छोड़ने के बाद, जो जाएगा तकरीबन 7:30 बजे। बड़ा एफिशिएंट लड़का है। 7:30 जाने के लिए 7:10 पे उठेगा भाई। 20 मिनट में नहा धो के रेडी और चला जाता है। हंस तो दे यार, आ जाएगी लाइट। देख रहे हो चमकीला चेहरा पसीने से। कह रही थी मैं वीडियो पे नहीं आऊंगी, गाली वाली दे दूंगी। इसने अभी बिजली घर फोन किया, पावर हाउस का नंबर है। वो कह रहे लाइट थोड़ी देर में आएगी, तार टूट गया। तो इसे लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि तार कैसे टूट सकता है। तार भाई नेचुरल चीज है, घर के तार भी टूट जाते हैं। कुछ हवा बारिश आंधी उससे टूटे, कैसे टूट जाती है? एजिंग पुराना तार टूट के गिर गया। अच्छा। बिलीव क्यों नहीं कर पा रही तू? तुझे क्यों लग रहा है कि झूठ बोल रही है सरकार तेरे से? सरकार पे नहीं मैंने कुछ कहा। फिर आई नो यू फ्रस्ट्रेटेड। 5 मिनट में लाइट आ गई, तार जुड़ गया। झूठ बोल रहा था वो, इसको सही कह रही थी। खुश, अब तो खुश हो जा। वीरू, यू आर ऑन कैमरा इन द व्लॉग। स्माइल तो दिखा दे। स्माइल तो क्या आपको पता है कि सोते हुए बच्चे को कैसे उठाना है? हमें नहीं पता, आपको पता है तो हमको बता देना। ये 10 साल से लगी है। कन्वेंशनल विजडम कहता है कि जब आपकी तबीयत खराब हो तो आप सिर्फ रेस्ट कीजिए, पर मेरे हिसाब से आप असेस कीजिए। आप देखिए कि आपकी तबीयत कितनी खराब है। जैसे मेरी तबीयत टेक्निकली खराब है, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है कि मुझे सारे दिन बेड रेस्ट लेना पड़े। जिम मैंने स्किप किया, वो करना बनता है, लेकिन डू आई नीड टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट? नहीं, मैं एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ। मेरे हिसाब से एक्टिव रहने से रिकवरी जल्दी होती है। तो मैं कॉफी पीऊंगा, उसके बाद ट्रेडमिल ट्राई करूंगा। अगर ठीक रहा तो मैं करूंगा, अगर मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं रुक जाऊंगा। दूसरा, मैं अवॉइड करता हूँ काम की छुट्टी। तो ऑफिस के काम में एंगेज रह के आपको ख्याल कम आता है कि आप बीमार हैं। अगर आप छुट्टी लेके बैठ जाते हैं ना, अनलेस यू आर सीरियसली इल, तो आपको ज्यादा बीमार फील होता है। मेरे को तो होता है, क्योंकि आपके पास कोई काम नहीं है। आपको साइकोलॉजिकली पता है कि आप इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आप बीमार हैं। घर वाले भी चारों तरफ आपके घूमते रहते हैं, एक्स्ट्रा केयर ऑफर करते हैं, जिस वजह से मुझे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और ज्यादा बीमार फील होता है। तो हम एक्टिव भी रहेंगे, हम ट्रेडमिल करेंगे और हम ऑफिस की छुट्टी भी नहीं मानेंगे, हम काम भी करेंगे। लेकिन पहले हम कॉफी पियेंगे, फर्स्ट कॉफी ऑफ द डे। ज्यादा सीधा बन रहा है पापा के बारे में। क्या चाहिए? 5 मिनट पर शू पहनने के लिए चाहिए। प्रिसिशन से पहनता है, आराम से पहनता है वो, है ना? पहले तो मुझे ये बता कि कैसा स्कूल है कि बास्केटबॉल शूज तेरे को स्कूल में अलाउ क्यों कर रहे हैं? कि उन्हें क्या पता है बास्केटबॉल वाला है, नॉर्मल से दिखते हैं। नहीं, पता लग जाता है देख के। मेरे तो जूते अगर गंदे भी होते थे ना तो पिटाई होती थी। तेरे स्कूल में क्या था? बहुत स्ट्रिक्ट था। गंदे भी जूते होते थे ना, खड़ा कर देते तो गंदे जूते में भी जूते पहने हैं प्रॉपर, लेकिन अगर उसमें हल्के से भी दाग है जो लग जाते हैं कई बार बस में बैठ के आने जाने में, उसमें भी साइड में खड़ा कर देते हैं हाथ ऊपर करके असेंबली में।
इनका सही है भाई। कपड़ों को कोई भी नहीं देखता। एक तो बच्चा है फिर वो त्यागी, वो हाँ। मेरा दोस्त है, वो हमेशा सफाया जो ब्लू होता है ना, ब्लू ड्रेस और ये बना हुआ पहनता है हमेशा। मुझे लगता है ये त्यागियों के साथ प्रॉब्लम है कुछ। What did you say? कम्युनल कमेंट मारा मेरे ख्याल तूने। से ये त्यागियों के साथ कम्युनल कमेंट मारा तूने। कैमरे पे कम्युनल, पता है ना कैमरे पे कम्युनल कमेंट मारने वालों का क्या हाल होता है। सुन लिया आपने क्या धारणाएं रखती है ये अपने पति की कम्युनिटी के लिए। मैंने आज तक कश्मीरियों पे कोई कमेंट नहीं मारा। मेरे ख्याल से इश्ता ठीक ही बोल रही थी। मैंने शॉर्ट्स चेंज करी, मैंने जूते पहन लिए, पर भाई का अभी भी दूसरा जूता पहना जा रहा है। आई थिंक 5 मिनट पर शू इज द राइट टाइम लाइन। कैमरे में बता, बादाम क्यों नहीं खा सकता ब्रेकफास्ट में? उल्टी आती है बादाम खाने से किसी को उल्टी नहीं आती है। मुझे, है एलर्जी। आई कभी आज तक आई? कब आई? कुछ साल पहले, 12 साल पहले। ये झूठ है। हाँ, हाँ, पानी चला दे तू शूट के टाइम, पानी चला दे। चल बाय। बाय। जंप नहीं करना, जंप नहीं करना, नहीं जंप नहीं करना। मेरे 3 बेटे हैं, 2 ये हैं, हम पर एक ही को पढ़ा पाते हैं, तो तीनों को पढ़ाने के पैसे नहीं है हमारे पास। तो व्यान चला गया स्कूल, इश्ता चली गई जिम, मैं हूँ अकेला इस फ्लोर का राजा। और अब मैं करूँगा तकरीबन आधे घंटे ट्रेडमिल करने की कोशिश। आई विल सी हाउ इट गोज। अगर बॉडी ने अलाउ किया तो पूरा आधा घंटा करूँगा, नहीं तो जितना कर पाऊँगा उतना ही करूँगा। तो 30 मिनट ट्रेडमिल करने का टारगेट था, लेकिन मैं 20 मिनट ही ट्रेडमिल कर पाया। उसकी वजह मेरा स्टेमिना नहीं है, उसकी वजह है जो दवाई मैंने खाई है। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको नहा धो के बताता हूँ, क्योंकि अभी तो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा पसीने, ह्यूमिडिटी पहुंची हुई है 80% के पार। तो नहा धो के रेडी होके मिलते हैं। ये देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है नहा के मैंने सीधा टी शर्ट पहन ली, अपने आप को पहुंचा ही नहीं। मैं नहाने के बाद 10 मिनट की एक प्रेयर करता हूँ। जहाँ मैं प्रेयर करता हूँ वहाँ पर एसी वेसी नहीं है, तो उसमें ये हाल हो जाता है। भाई ग्लोबल वार्मिंग इज़ रियल। आने वाले 5-10 सालों में इंसान तो शायद सर्वाइव कर जाए, पशु पक्षी जानवरों के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम तो अपने ध्यान रखने थे, पशु पक्षी बेचारे जो जानवर घर के बाहर घूमते रहते हैं वो बेजुबान होते हैं, उन्हें पानी पिलाइए, उन्हें खाना दीजिए, उनका ध्यान रखिए। अब मुझे समझ ये नहीं आता कि मैं पहले नहाऊं फिर प्रे करूं, कि पहले प्रे करूं फिर नहाऊं, या पहले नहाऊं फिर प्रे करूं फिर नहाऊं। तो मैं आज फुल मूड में था कि आज मैं छुट्टी मारूंगा। कल रात को मैं ये सोच के सोया था कि कल मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और मेरी कंपनी मुझे सिक लीव देती है। अगर मैं बीमार हूं तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, तो मैं उसका यूज करूंगा क्योंकि मैं एंटाइटल्ड हूं। तो इसलिए पूरा मन बना के मैं सोया था। सच्ची बोल रहा हूं कि मैं आज छुट्टी मारूंगा, सिक लीव लूंगा और काम नहीं करूंगा। लेकिन सवेरे मेरे जहन में एक बात आई, एक इंसिडेंट आया जो अभी हाल में ही हुआ था 10 दिन पहले। तो मेरे जिम के बाहर एक गार्ड साहब बैठते हैं, काफी एजड है वो। तो मेरी उनसे बातचीत है, मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, घर पे कौन कौन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे नए लोगों से कनेक्ट करना। तो एक दिन भयंकर गर्मी थी, वीकेंड था, तो मैं थोड़ा लेट गया था। भयंकर गर्मी थी, वो बेचारे बाहर बैठे हुए थे जिम के धूप में और पसीने से लथपथ, उनके कपड़े भीगे हुए थे पसीने से। तो मैंने वैसे ही उनको बोल दिया कि भाई आप अंदर क्यों नहीं बैठ जाते, जिम में फर्स्ट क्लास एसी चलता है, आप वहाँ से भी तो गार्ड कर सकते हो जिम को यार। और बेसिकली वो गार्ड से ज़्यादा पार्किंग अटेंडेंट है, वो गाड़ियाँ देखते हैं बाहर के सही से पार्क हुई है कि नहीं, किसी गाड़ी निकालनी है तो उन पर चिल्लाता है, कोई गलत पार्क कर देता है तो इस तरीके की चीज़ें करते हैं बेचारे। तो उन्होंने कहा कि जिम की पॉलिसी है विच आई विल नॉट कमेंट ऑन, कि उनको बाहर ही बैठना है, विच आई वाज ओके विद। तो मैं बात करने लग गया कि शायद थोड़ा सा इनको बेटर फील हो। तो तब उन्होंने मुझे बताया कि वो 15 दिन से मिनिमम लगातार काम कर रहे हैं, बिना किसी छुट्टी के 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं
उनको अपने घर से आने में 45 मिनट लगते हैं, जाने में 45 मिनट लगते हैं। तो वो इंसान तकरीबन 14-15 घंटे घर से बाहर रहता है काम के लिए और एक छोटी सी सैलरी पाने के लिए, जिस वजह से वो अपना घर चला पाए। और ये बात चॉइस नहीं है। तो जैसे मैं छुट्टी के लिए एंटाइटल्ड हूँ ना, वैसे ही मैं प्रिविलेज भी हूँ कि मुझे एजुकेशन मिली, मुझे जॉब मिली, क्योंकि मेरे माँ बाप वो अफोर्ड कर पाए। मैं किस्मत वाला था कि मैं इस घर में पैदा हुआ। शायद अगर वो प्रिविलेज उनको मिली होती तो उनकी लाइफ भी कुछ अलग होती। तो मैंने देखा कि यार ये आदमी कितनी मेहनत कर रहा है उस एज में। वो ऑलमोस्ट 55 to 60 ईयर्स का हो गए। और पता नहीं क्यों ये वाक्य मेरे दिमाग में आया। मैं इस बारे में सोच भी नहीं रहा था, नेचुरली ये मेरे दिमाग में आया। शायद मुझे ये सिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि आप प्रिविलेज हैं, आप छुट्टी के लिए एंटाइटल्ड हैं, लेकिन आप लाइफ में प्रिविलेज भी रहे हैं, जिस वजह से आपको ये जॉब मिली है। तो भाई काम कर लो अगर तबीयत ठीक है तो। वर्क फ्रॉम होम है, उसमें भी मैं छुट्टी मार रहा था, आराम से एसी में बैठा हूँ। कुछ मेल्स करनी होती है, कुछ बातें करनी होती हैं, जो कि मैं अभी जो मेरी हालत है उसमें मैं कर सकता हूँ मैनेज। तो ये सोच के मुझे थोड़ी सी गिल्ट हुई और मैं चुपचाप काम करने बैठ गया। तो हम सब अगर आसपास देखें तो हमें पता लगेगा कि हम कितने प्रिविलेज हैं, हमें कितनी चीजें भगवान ने दी हैं, तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए। और जिन लोगों को ये नहीं मिल पाई अनफॉर्चुनेटली, उनसे यार हम बातें तो कर ही सकते हैं प्यार से। मैंने आपको अपने रूम की अपडेट नहीं दी, मैं आपको अपने रूम की कुछ अपडेट्स देता हूँ। अब ये रूम हो गया है एक टेबल का कलेक्शन रूम। आप देखो, एक तो ये टेबल है, ये टेबल मैंने अभी नया लिया है ऑनलाइन पेपर फ्राई से, अभी असेंबल हुआ है ये लास्ट वीक। एक ये स्टैंडिंग टेबल है जहाँ मैं खड़े होकर काम करता हूँ। ये पुराना प्लास्टिक टेबल है जिसको मैंने इससे रिप्लेस किया है। इसको रिप्लेस करना पड़ा क्योंकि ये इतना हिलने लग गया था कि काम ही नहीं हो पाता। ये देखो, इसका थोड़ा बुरा हाल है। और एक ये पुराना सेंटर टेबल मैंने सामान रखने के लिए रखा हुआ है। तो इस रूम में 1, 2, 3, 4 टेबल है। तो अभी हम करेंगे क्या कि हम ये जो व्हाइट वाला टेबल है इसको रखेंगे और स्टैंडिंग टेबल को रखेंगे, बाकी दोनों टेबल को अलविदा कहेंगे ताकि रूम थोड़ा सा क्लटर कम हो जाए। और मुझे यहाँ पर थोड़ा फर्नीचर डालना है जिसके आइडियाज मेरे पास अभी नहीं है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि इस रूम में और क्या क्या रखूँ, इसको कैसे थोड़ा सा डेकोरेट करूँ। अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं तो प्लीज लेट मी नो। आगे जिम से मजा आया वर्कआउट में अकेले? मैं चाहता तो पता नहीं, अकेले ज्यादा मजा आता है। सब सीख लिया ना मेरे से, फ्री का शेड्यूल, फ्री की डाइट। आजा इधर आजा। हाँ तो मैं बात 1 मिनट शूट कर रहा हूँ, उसके बाद बैठ जाओ पहले से। तो दवाई की बात मैं आपसे कर रहा था जो बीच में रह गई। तो ये 2 दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ। इस दवाई का नाम है सिन्ना रेस्ट और ये कोई एंटी एलर्जिक है। ये प्रॉपर कोल्ड की मेडिसिन है, कोल्ड कफ रनिंग नोज के लिए। और 1 मिनट भाई, और ये है एंटी एलर्जिक। तो जो मैं ट्रेडमिल नहीं कर पाया वो इस छोटी सी गोली की वजह से था। मैं एंटी एलर्जिक बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्यों 1 मिनट यार बिहेव, क्योंकि एंटी एलर्जिक रहने से ना बहुत ज़्यादा आपको ड्राउजीनेस आती है। और अगर मेरे को लिस्ट करने को मिले कि टॉप 5 चीज़ें क्या हैं जिसे मैं हेट करता हूँ, सीरियसली हेट करता हूँ, उनमें से एक होगी वो ड्राउजीनेस की फीलिंग जो ऐसी दवाइयाँ लेने से आती है। थकान रहती है, नींद रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है। आई हेट इट। इस वजह से मैं दवाइयाँ अवॉइड करता हूँ, स्पेशली ये कोल्ड कफ में, जिससे नींद कम आए। और ये मुझे खानी है कम से कम 5-7 दिन। अब 5-7 दिन मैं झूमता रहूँगा बिल्कुल बहुत बुरी तरह से। तू भाई 1 मिनट यार, उतावला है बहुत ज़्यादा। तो अभी अगर वो ड्राउजीनेस वाली दवाई के साथ जागते रहना है और काम करना है तो उसके लिए लगेगा बहुत सारा कैफीन। तो 1 कॉफ़ी मैं पी चुका हूँ, आई थिंक दिन में 2-3 और पीऊँगा। कैफीन इनटेक मेरा काफ़ी हाई था जो मैंने कट किया है। और मेरे कट करने का जो हैक है ना, मैंने ये जो छोटा वाला कप यूज़ करना शुरू किया है जिसमें मैं कम कॉफ़ी डालता हूँ, ये काम कर रहा है। तो मैं कॉफ़ी उतनी पी रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉफ़ीज उतनी पी रहा हूँ जितनी पीता था, लेकिन कॉफ़ी की क्वांटिटी कम हो गई है बिकॉज ऑफ दिस कप। अब अगर हमें ये व्लॉग कंटिन्यू करना है तो मुझे काम से लेना पड़ेगा एक 5 से 10 मिनट का ब्रेक, क्योंकि मैंने ये फ़ोन ले तो लिया व्लॉगिंग करने के लिए। दिस इज़ एन iPhone 12 मिनी जिससे मैं सारे व्लॉग शूट करता हूँ, लेकिन मेंटालिटी तो मिडिल क्लास है, तो मैंने लिया केवल 64 GB का।
अब इसमें एक टाइम पे एक या मैक्सिमम 2 व्लॉग्स का फुटेज सेव हो सकता है, उसके बाद इट रन्स आउट ऑफ बैटरी। इसमें एक व्लॉग का फुटेज ऑलरेडी है जो मैंने एडिट नहीं किया, और मुझे प्रॉम्प्ट आ रहा है कि योर मेमोरी इज ऑलमोस्ट फुल, नॉट माई मेमोरी, फोन्स मेमोरी इज ऑलमोस्ट फुल। तो मुझे अब इसमें से थोड़ी सी फुटेज अपने पर्सनल कंप्यूटर में ट्रांसफर करनी पड़ेगी ताकि मैं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर पाऊं, एंड इट्स अ वेरी क्विक प्रोसेस। तो मैं जरा 5 मिनट में वो कर लेता हूँ। अरे यार, ये भी रनिंग आउट ऑफ मेमोरी, फोन भी रनिंग आउट ऑफ मेमोरी। आज तो सबकी मेमोरी खत्म हो रही है। काम कैसे करूँ, काम कैसे करूँ? तो क्या होगा? नहीं, क्यों नहीं? नहीं ये नहीं किया। क्यों? मन नहीं। उसका मन नहीं है वीडियो में आने का। तो टाइम है लंच का। लंच है वही बॉइल्ड चिकन, साथ में वाइट राइस, बॉइल्ड पोटैटो और काफ़ी सारे वेजिटेबल्स। तो आपको पौष्टिक खाना चाहिए, स्पेशली अगर आप बीमार हैं, रिकवर कर रहे हैं, तो और ज़्यादा पौष्टिक खाना चाहिए। आई ट्राई टू स्टिक टू हेल्दी न्यूट्रिशियस मील एवरी डे। यही होता है मेरा स्टैंडर्ड लंच, जो मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ। अब मैं इसे खाऊंगा और ब्लॉग को खत्म करेंगे। आई नो इस ब्लॉग में कोई वर्कआउट और डाइट पैटर्न की ज़्यादा बात नहीं हुई। इट वॉज जस्ट अ लाइट ब्लॉग, जस्ट टू शो यू कि मेरे घर पे क्या होता है, मेरा दिन कैसा जाता है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आप इससे बोर हुए तो भी मुझे बताइएगा, सो दैट आई कैन बी अ लिटिल मोर केयरफुल एंड फोकस्ड कि मुझे कैसा कंटेंट आगे जाके बनाना चाहिए, क्योंकि भाई मैं भी सीख रहा हूँ और आप हैं सही जज और सही फीडबैक देने वाले। सो आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।